सुनाई नहीं दे रहा। विकी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ऋतु, ऋतु, ऋतु मैं यही हूँ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो हमसे? अरे कुछ तो बोलो for God's sake! क्यों लाए हो हमें यहाँ पर? उस चश्मे वाले ने किया हमारे साथ ये। लेकिन क्यों? प्लीज प्लीज हमें जाने दो प्लीज। यहाँ पे कोई नहीं है विकी, किससे बात कर रहे हो? कौन? तेरा बाप। देखिए देखिए हमें यहाँ क्यों लाए? प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। आप करके बात करता है, बहुत शरीफ लौंडा। देखिए हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी इस दुनिया में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? काय को घबरा रहेला बीरू? अपन तेरे साथ कुछ किया क्या? कुछ किया? काय को घबरा रहेला तू? फोकट में देख बीरू, अपने को एक छोटा सा काम है तेरे से। अगर काम हो जाएगा अपन तेरे को ऐसे ही जाने देंगे। क्या काम नहीं होगा अपन तेरे को इधर ही डालेंगे, समझा क्या? आप बताइए क्या काम है? बहुत जरूरी काम है बीरू। जो भी काम है मैं करने के लिए तैयार हूँ। शरीफ लौंडा एकदम तैयार हो गया। काम एकदम छोटा सा है बीरू, और उसे तेरी इस औरत को करना है। क्या बकवास करता है साले? तमीज से बात कर। बकवास सुनने की आदत ना है। क्या काम है मुझे बताओ। ऋतु, shut up. Let me talk to them. Please, Vicky, let me handle this. तेरा बीवी तो तेरे से ज्यादा खोपड़ी वाला है बीरू। काम एकदम छोटा सा है। वो कुमार शर्मा है ना, वो कोर्ट में गवाही देने वाला है, उसको जाकर तुम मिलने का, समझी क्या? समझ गई। बहुत समझदार है। आगे बोलो। उधर कुमार शर्मा से बोलने का है कि कोर्ट में गवाही ना दे, समझी? उसके बाद कुमार शर्मा गवाही नहीं देगा। अगर दिया तो अपन क्या करेगा इधर मालूम है? ए बोल संजय, बोल क्या करेगा? कुट्टी कुट्टी काट के तेरे हस्बैंड को गोनी में भर के घर पे पार्सल करेगा, समझा क्या? तुम लोग मिसेस सेठ के आदमी हो। अपन किसका आदमी है तेरा प्रॉब्लम नहीं है। तेरे को पुलिस में कंप्लेंट करने का है क्या? बोल कंप्लेंट करने का है पुलिस में, या तो इधर ही फाइनल कर डालता तुम दोनों को भी। हाँ समझी क्या? ऋतु, just do whatever they're saying, huh? But I can't leave you alone, Vicky. Don't worry about me. Just listen to them. Go from here. Go. मैं तुम लोग का काम करूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? चल बोल, क्या तेरा शर्त है? बोल। देखो, विकी को कुछ नहीं होना चाहिए। तू अपन का काम करेगा, अपन तेरा काम करेगा। क्या तेरे हस्बैंड को 5 स्टार से खाना लाके खिलाएंगा, समझा? बहुत आराम से रखेगा, एकदम पुदीना हरा भरा कर देगा तेरा हस्बैंड, समझा? ठीक है, जल्दी से मेरे हाथ खोलो, मुझे जाने दो। Go quickly. आप दयाशंकर से दोबारा कब मिले? यहाँ बॉम्बे में। मैं एक दिन किसी काम के लिए बाहर निकली तो मुझे दयाशंकर नजर आए, जो अंधे नहीं थे बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक थे। जूहू की ट्रैफिक वाली सड़क पर वो खड़े बातें कर रहे थे। वो सब कुछ देख सकते थे। अलीबाग में वो एक अंधे आदमी थे, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल नॉर्मल थे। बिल्कुल नॉर्मल थे योर ऑनर। तो लाजिम है कि इस बात से आपको परेशानी महसूस हुई होगी। मुझे यकीन हो गया कि राहुल की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। फिर क्या किया आपने? मैं पुलिस स्टेशन गई। वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में एक आर्टिस्ट ने मेरे बताए अंदाज के मुताबिक दयाशंकर का चेहरा बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो चेहरा हूबहू दयाशंकर के चेहरे के रूप में सामने आने लगा। मेरी हैरानगी बढ़ती जा रही थी। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ जब उसने पुलिस फाइल में दर्ज चीता उर्फ दयाशंकर की तस्वीर मेरे सामने रखी, जो हमें अलीबाग में मिला था। और पुलिस स्टेशन में आपको यह पता चला कि जिस आदमी को आप दयाशंकर के नाम से जाती थी, दरअसल उनका असली नाम जीता था, एंड ही वाज नथिंग मोर देन अ हायर्ड गन, एक भाड़े का कातिल योर ऑनर, जिसका नाम पुलिस के वांटेड लिस्ट पर भी था। अच्छा ये बताइए कि व्हेन डिड यू स्टार्ट टू सस्पेक्ट मिसेस अमृता सेठ's हैंड इन दिस क्राइम? मैं जब भी पुलिस स्टेशन जाती थी मॉम जी को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं इस केस को परस्यू ना करूं। उन्होंने मुझे कई लालच भी दिए। मॉम जी को शक था कि मैं इधर उधर न जाकर सिर्फ पुलिस के पास जाती हूँ और सेठ हाउस की सारी बातें बताती हूँ। मैंने पुलिस की पूरी मदद की और मुझे पता चला कि किसी आदमी के मोबाइल फ़ोन पर मॉम जी का मैसेज था और उसी आदमी ने जीता का खून किया। ये बात आपको पुलिस ने बताई थी? जी। आप गौरव नाम के किसी आदमी को जानती हैं? पूरी तरह से तो नहीं,
लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो आदमी मॉम जी के लिए काम करता था। कम से कम ये तो जानती है कि अब वो मर चुका है। जी हाँ, पुलिस ने बताया। प्रियंका जी, अब आप एक बच्चे की माँ हैं। जी। तो अब मिसेस अमृता सेठ का व्यवहार आपके साथ कैसा है? मॉम जी मुझे मेरे बच्चे से अलग कर देना चाहती है, क्योंकि ये मुझसे नफरत करती है, मेरी हर खुशी से जलती है, चाहती है कि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं। इन्होंने मेरा पति मुझसे छीन लिया, मुझे विधवा बना दिया, और अब वो मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहती है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर कबीर, और कोई सवाल? नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। योर विटनेस मिस्टर चावला। नो क्वेश्चंस नाउ योर ऑनर। गवाह की मेंटल स्टेट देखते हुए ठीक नहीं होगा, मैं अपनी चेहरा बाद में करूंगा। मिस्टर कबीर, आपका अगला गवाह। योर ऑनर, माय नेक्स्ट विटनेस इज मिस्टर सहानी, सेठ परिवार का पुराना नौकर। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आपका पूरा नाम? जी, श्याम साहनी। सॉरी? श्याम साहनी। थैंक यू सर। हाँ, तो श्याम साहनी साहब, आप सेठ परिवार के लिए कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं मैडम के लिए कोई 20-25 साल से काम कर रहा हूँ सर। और इन 20-25 सालों में आपने काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि सेठ खानदान में जो भी आते जाते हैं उनकी जानकारी तो होगी आपको? हाँ सर, उस घर में कोई भी आने वाला या जाने वाला शख्स मेरी नजरों के सामने से होकर ही गुजरता है। इन्हें पहचानते हैं आप? मैं देख सकता हूँ? जी जी जरूर, गौर से देखिए। क्या ये शख्स आपकी मालकिन से कभी मिलने आया था? मेरे सामने कभी नहीं आया सर, मैंने देखा ही नहीं इसको। आपने इसे नहीं देखा, पर सानी साहब ऐसे भी तो हो सकता है कि आप घर के बाहर किसी काम के लिए गए होंगे, तब ये इंसान आए हो। ये हो सकता है सर। गौरव नाम के इंसान को आप जानते हैं? गौरव साहब? सर वो हमारी मेम साहब के पास काम करते थे, उनकी फैक्ट्री में थे। क्या काम करते थे? सर पता नहीं, मैं तो घर का काम करता हूँ, वो वहाँ क्या काम करते थे मुझे नहीं मालूम। आखिरी बार आप गौरव से कब मिले? आखिरी बार तो काफी दिन हो गए हैं सर, वो घर में आए नहीं। आप जानना चाहेंगे क्यों? हाँ। वो अब मर चुके हैं सानी साहब। यस योर ऑनर, गौरव इज डेड। उसे मार डाला गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से उसे एक भाड़े के कातिल ने मारा। वही भाड़े के कातिल ने जिसने जीता और उसके साथी को मारा, और जिसने कुमार शर्मा को भी मारने की कोशिश की। उसके बाद वो घायल हो गया और उसके मोबाइल फोन पर मिसेस अमृता सेठ का मैसेज मिला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब कोइंसिडेंसेस को सबूत के तौर पर पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, माय एबल कलीग, बचाव के वकील जिसे कोइंसिडेंस कह रहे हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इस बात पर गौर करना चाहिए योर ऑनर कि सारी की सारी मौतें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, और इस बात से यह साफ जाहिर होता है कि राहुल सेठ का कत्ल एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक किया गया। और क्योंकि कोई एविडेंस नहीं छोड़ना था, इसलिए पूरी कोशिश की गई कि सारी की सारी एविडेंस हमेशा के लिए दफनाई जाए। इसकी मास्टरमाइंड थी मिसेस अमृता सेठ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो सानी साहब, प्रियंका सेठ और अमृता सेठ के बीच ताल्लुकात कैसे थे? जरूर सर, सास के और बहू के अंदर जैसे होने चाहिए वैसे थे। सानी साहब, सास कभी कभी माँ भी होती है और कभी कभी डिक्टेटर भी। तो अमृता सेठ किस किस्म की सास थी? बताइए शानी जी। सानी जी बताइए, न्याय कीजिए सानी जी। अमृता सेठ किस किस्म की सास थी? प्रियंका सेठ को सेठ खानदान में बहू का दर्जा दिया गया। मैं जानता हूं ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्लीज इंसानियत के तौर पे साहनी साहब प्लीज बताइए। साहनी साहब। नहीं सर। नहीं क्या? कभी नहीं। बहू के रूप में बहू का दर्जा नहीं, बराबर उनको सम्मान नहीं मिला। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू साहनी जी। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। योर विटनेस। थैंक यू। सानी जी,
आप तकरीबन 20-25 सालों से मिसेस अमृता सेठ के यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने अभी बोला है, मैं 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। फिर तो आप उनके वफादार होंगे। मैडम के लिए पूरा वफादार हूँ सर। दिल से या मजबूरी से? सर दिल दे नाल सर। मिसेस प्रियंका सेठ का आपकी मालकिन की तरफ व्यवहार कैसा था? ऐसा एक बहू का होना चाहिए, वैसे ही था। क्या मिसेस प्रियंका सेठ हर बात हर काम मिसेस अमृता सेठ से पूछकर करती थी? या आप जानते हैं मिसेस प्रियंका सेठ ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है कि उनके बेटे और उनकी जान को खतरा है आपकी मालकिन से। आपको ऐसा लगता है? बोलिए। हो सकता, सही हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप नमक हरामी कर रहे हैं। Objection, Your Honor. The defense is trying to intimidate and badger the witness. Objection sustained. Thank you, Your Honor. I have no more questions, Your Honor, for the time being. गवाह जा सकता है। मेरे ख्याल से हमें एक शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए। The court is adjourned for 30 minutes. क्या कर सकता? आपका इतना पुराना नौकर आपके खिलाफ गवाही दे रहा है। But you should have anticipated all this. अब देखिए ना, अब मुझे सच्चाई नहीं बताती है। सब कहते हैं कि कुमार ने आपका कन्फेशन टेप किया हुआ है। अब मुझे बताइए कि आपकी उससे बात क्या हुई है? कोई बात नहीं हुई थी। बट जीसी, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, then you're wrong. Mr. Kabir, your next witness, please. Your Honor, हमारी अगली गवाह है श्रीमती अमृता सेठ। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। आपका नाम? Your name, please. You already know it. अमृता सेठ। और अमृता सेठ आप करती क्या हैं? I run a business house. प्रियंका सेठ आपकी बहू है? वो मेरे स्वर्गीय बेटे की पत्नी है। That means she is your daughter-in-law. Yes, of course. But obviously you don't like her. That's true. Why? जो बहू अपनी सास को अपने ही बेटे का कातिल कहे, उसे लाइक किया जा सकता है क्या? मिसेस सेठ, आप इस आदमी को जानती हैं? जी नहीं। गौर से देखिए, फिर बताइए। कहा ना मैं इसे नहीं जानती। ठीक है, आप इसे नहीं जानती, पर गौरव नाम के एक आदमी को तो जानती ही हैं। जी हाँ, वो मेरा एम्प्लॉय था। क्या काम करता था आपके लिए? ऑफिस में काम करता था। और ऑफिस में काम करने के अलावा वो आपके लिए प्रोफेशनल किलर्स भी ऑर्गेनाइज करता था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर कबीर ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। Objection sustained. Excuse me, Your Honor, I will rephrase the question. Mrs. अमृता सेठ, क्या आपने कभी गौरव को आपके लिए प्रोफेशनल किलर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था? Of course not. आपको क्या लगता है मिसेस सेठ, आपके स्वर्गीय बेटे की हत्या हुई या उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने अपना बेटा खो दिया। मिसेस सेठ, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ।
ऑर्डर ऑर्डर। पापा जी, उन लोगों ने हमें किडनैप कर दिया। किडनैप? हाँ। किसने? विकी अभी भी वहीं पे है। उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा। ऑर्डर ऑर्डर। गवाही मत दो प्लीज पापा जी, आप गवाही मत दो, ये तो विकी को जान से मार डालेगी। पापा जी नो, घर चलो। ऑर्डर ऑर्डर। क्या आप इसे पहचानती हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं इससे मिली हूँ। क्या आपकी कभी टेलीफोन पर एक समीर नाम के आदमी से बात हुई है? याद नहीं आता। Are you sure? I'm not saying that I'm sure. All I'm saying is कि मैं इससे मिली हूँ या इससे फोन पे बात की है, ऐसा मुझे याद नहीं आता। तो फिर आपका मैसेज उसके मोबाइल फोन पर कैसे था? I don't know. Your Honor, ये समीर नाम का आदमी, he was a professional killer. मिसेस अमृता सेठ का मैसेज और फोन नंबर उसके मोबाइल फोन पे था, and this is very very important circumstantial evidence, Your Honor, because इससे साफ जाहिर होता है कि मिसेस अमृता सेठ ने हमेशा इन किस्म के इंसान से ताल्लुक रखा है। Your Honor, मैं जानना चाहूंगी उस मैसेज में क्या है। आप अपने वकील से पूछ लीजिए। My esteemed colleague has these papers. उसमें सिर्फ मिसेस सेठ का जिक्र है। यहाँ मिसेस सेठ और कौन हो सकती हैं? क्यों? मिसेस सेठ कोई और भी तो हो सकती है। इस कोर्ट में हम सब जानते हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही मिसेस सेठ है और वो आप हैं, मिसेस अमृता सेठ। मिसेस प्रियंका सेठ भी तो हो सकती है। ऑर्डर ऑर्डर। एक्सक्यूज मी? योर ऑनर, मेरे घर से मिसेस प्रियंका सेठ भी तो उस आदमी को फोन कर सकती है। ये सरासर झूठ है, योर ऑनर। मिसेस सेठ मिसेस अमृता सेठ ही है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन वाइल्ड एलिगेशन लगा रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मुलजिमा सरासर झूठ बोले, इस कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करिए। देयर इज नो अदर मिसेस सेठ देन अमृता सेठ। यू हैव टू प्रूव इट। आई विल, योर ऑनर। कैन आई जस्ट हैव अ मोमेंट विद माय कलीग प्लीज? श्योर, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। अदालत का वक्त बहुत कीमती है। ऑफ कोर्स योर ऑनर। कह रहा था इसे मत बुलाओ, कुमार साहब को बुलाओ, लेकिन नहीं। क्या करें? मुझे क्या मालूम? मिस्टर कबीर, प्लीज प्रोसीड। ऑफ कोर्स योर ऑनर। मिसेस अमृता सेठ, क्या आप ये बात मानती हैं कि प्रियंका सेठ आपके स्वर्गीय बेटे राहुल की पत्नी है और आपकी बहू? जी, मानना ही पड़ता है। तो फिर आपने अपने ही बहू से राहुल सेठ के प्रॉपर्टीज के पेपर्स क्यों छुपाए? मैंने कोई पेपर्स नहीं छुपाए। अगर मैंने छुपाए होते तो वो पेपर्स आपके पास कैसे पहुंचते? हाउ वुड शी हैव हैड देम? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की संपत्ति मेरे पोते को मिले। Don't you think his mother is in a better position to decide this? No, I don't think so. क्यों? क्योंकि प्रियंका ना तो एक अच्छी माँ है और ना ही एक अच्छी बीवी थी। Your Honor, I request this court to grant me custody of my grandson. Excuse me, Mrs. Seth, please let's not get into another tangent. कोर्ट यहाँ इसलिए मिला है ताकि ये फैसला कर सके कि आपके बेटे राहुल सेठ की मौत एक हादसा से हुई थी और was it a कत्ल? और अगर कत्ल था तो इस कत्ल के पीछे कौन है? अगर ये हादसा नहीं कत्ल था तो मैं जानती हूँ इसके पीछे किसका हाथ है। Please speak only when you're spoken to, Mrs. Seth. योर ऑनर, मेरे ख्याल से अदालत को यह मालूम हो जाना चाहिए मेरी मुवक्किल इस बारे में क्या जानती है। मिसेस सेठ, आपके हिसाब से राहुल सेठ की मौत के पीछे किसका हाथ था? मेरी बहू प्रियंका सेठ का।